Hello everyone, this is part 4 in the continuation of time and work series. If you haven't watched the previous videos, please do watch them. क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सीक्वेंस में करते हैं तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. The first question of our session is, a sum of money is sufficient to pay A's wages for 21 days and B's wages for 28 days. The same money is sufficient to pay the wages of both for. एक सम है जो A की तो 21 दिन की वेजेस दे सकता है और B की कितने दिन की वेजेस दे सकता है, 28 दिन की. तो अगर मैं सम को एज्यूम कर लूँ, लेट द सम बी x रुपीज़, तो A के 21 दिन की वेजेस है x रुपीज़, तो A की पर डे की वेजेस कितनी होगी, A's वन डे वेज इज इक्वल टू x अपॉन 21. सिमिलरली B's वन डे वेज जो x रुपये हैं वो उसकी 28 दिनों की वेजेस है, तो एक दिन की वेजेस कितनी हो जाएगी, x बाई 28. A प्लस बी की मिला के एक दिन की वेज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे x बाई 21 प्लस x बाई 28. यहाँ पे इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 84, यहाँ हो जाएगा आपका 4x, इधर हो जाएगा 3x. सॉल्व करेंगे तो 7x अपॉन 84 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बाई 12. यानी A और B की मिला के एक दिन की वेजेस कितनी आएगी, x बाई 12. अब आपके पास टोटल सम कितना है, x रुपीज़ है. एक दिन में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा, x बाई 12. तो अगर मैं टोटल देखूं कितने दिन तक हम वेजेस पे कर सकते हैं, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12x अपॉन x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 विल बी द आंसर. 12 दिन के लिए वो मनी सफिशिएंट है टू पे द वेजेस ऑफ A एंड B बोथ. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A alone can complete a work in 16 days, B in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. अब आप देखिए A कितने दिन में करता है, 16 डेज में, B कितने दिन में करता है, 12 डेज में. तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे, तो 48 चेयर्स हम एज्यूम कर लेते हैं. 48 चेयर्स हमने एज्यूम कर लिया टोटल वर्क, तो A की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 चेयर्स पर डे, और B की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 चेयर्स पर डे. नाउ सिंस दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली विद A स्टार्टिंग, तो कैसे चलेगा, पहले A का नंबर, फिर B का नंबर, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B. तो A कितना करेगा, 3 कर देगा, B कितना करेगा, 4, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 4, एंड सो ऑन. दिस प्रोसेस विल गो एंड ऑन. अब आप यहाँ पर देखो, जब A और B अगर हम देखें 2 दिन में कितना कर पा रहे हैं, 7. ठीक है, ये डेज है और ये वर्क है. टोटल वर्क है कितना, आप बोलोगे 48. अब इस 48 के नियरेस्ट हम 7 के मल्टीपल में कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप बोलोगे 7 6 42, क्योंकि 7 7 49 तो उसको क्रॉस कर जाएगा, तो 7 6 42. तो मैं 6 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये हो गया 42. अब वर्क 6 गुना हो गया, तो दिन भी 6 गुना लगेंगे, तो यहाँ पे हो गया 12. अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन हो गया, 12 दिन हो चुके हैं और 42 काम कंप्लीट हो गया. अब 13th डे आएगा और सारे के सारे ऑड डेज में, पहला, तीसरा, पांचवा, देखो आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑड डेज में A का नंबर है और इवन डेज में B का नंबर है. तो 13th इज अ ऑड डे, तो यहाँ पर A का नंबर आएगा. A कितना काम कर देगा, A की एफिशिएंसी है 3, तो 13th डे में 3 और काम हो जाएगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, 45. अब 14th डे आएगा, इसमें B का नंबर है. रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, रिमेनिंग वर्क बचा है 48 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूँ तो 3 बचा है. B एक दिन में कर कितना सकता है, 4 कर सकता है. तो जो 14वां दिन है, 14th डे है, उसका 3/4 पार्ट ही यूज़ करेगा B. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, 13 डेज तो हमारे कंप्लीट है और 14th डे का 3/4 पार्ट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 13 3/4 डेज. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी कैन कंप्लीट वर्क इन 36, 54 एंड 72 डेज. सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा जिसमें हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे. देखिए, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 72 और 36 के लिए तो 72 ही है, और 72 और 54 के लिए हो जाएगा 216. तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3. अब उसने क्वेश्चन को 2 पार्ट में दिया है कि ए ने तो 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम खत्म होने से.
बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम ख़त्म होने से पहले, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक ये आप 12 दिन का पीरियड है, और इस बीच यहाँ से यहाँ ये 8 दिन का पीरियड है। तो उसने कहा 12 दिन पहले तो बी है नहीं, तो इस पीरियड में तो ए प्लस सी काम कर रहे थे, और लास्ट के जो 8 दिन है ये वाला पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ए भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे केवल सी ही है। तो ये हो गया हमारे पास कि ए और सी ने तो कितने दिन तक करा है मिलके, यहाँ पर 4 दिन तक, और इन लास्ट के 8 दिन में सिर्फ सी ने काम करा है, और ए बी प्लस सी ने यहाँ ये जो बचा हुआ काम है इसको साथ मिलके किया है। तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं पार्ट? सबसे पहले आप देखिए लास्ट के 8 दिन सिर्फ सी कर रहा है, तो सी कितना कर देगा, 8 इंटू 3, आप बोलोगे 24। ए और सी ने इन 4 दिन काम करा है, तो ए और सी मिलके कितना करते हैं, 9, तो 4 दिन में कितना कर देंगे, आप बोलोगे 36। तो ये काम कितना हो गया, 36 और ये 24, तो 60 हो गया। टोटल वर्क कितना है हमारा, 216, माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 156। अब इस 156 काम को ए प्लस बी प्लस सी ने साथ मिलके किया है, एक दिन में मिलके कर कितना सकते हैं, 13। तो 156 करने में कितना टाइम लगाएंगे, 13 1 जा 30 और 13 2 जा 26, तो 12 दिन। तो यानी हम बोल सकते हैं कि फॉर 12 डेज ए बी सी वर्क टुगेदर, फॉर नेक्स्ट 4 डेज ए एंड सी, एंड फॉर द लास्ट 8 डेज ओनली सी वर्कड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने बोला है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्कड इज, तो सी कितने दिन तक काम करता है, तो सी तो शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है, सी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम कर रहा है। पूरा काम खत्म कब हुआ, 12 और 4 16 और 8 24, तो यानी सी 24 दिन तक काम करता है, ठीक है। अगर आपसे बी का पूछता तो आप देखते बी कहाँ पर है, सिर्फ ये शुरू के 12 दिन तक, तो उस केस में आप बोलते हैं आंसर कितना है, 12। अगर आपसे पूछता ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 12 दिन तो ये है और 4 दिन ये है, तब आप आंसर बोलते हैं 16 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट। अब यहाँ पर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मैन डेज का, ठीक है। 7 men इन 12 days, तो हम इस टोटल वर्क को क्या बोल सकते हैं, 7 इंटू 12 84 मैन डेज, हम बोल सकते हैं टोटल वर्क कितना है, 84 मैन डेज का। अब आगे उसने बोला है दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट। अब 5 दिन तक तो यही कंडीशन चली कि 7 मैन है और इन्होंने 5 दिन तक कितना काम किया होगा, हमने कहा मैन डेज वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है मैन इंटू डेज, तो यहाँ हो गया 35 काम कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना, आप माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4, तो 49 हो जाएगा। अब ये 49 मैन डेज आपका काम बचा हुआ है। उसने बोला 2 मैन चले गए हैं, तो बचे कितने, 5 जने। अब 5 मैन हैं, मान लेते हैं x दिन तक काम करते हैं और कितना वर्क हो जाना चाहिए, 49 मैन डेज, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा ये। तो 5 से अगर मैं करूँगा, क्योंकि ये 5 मैन है ना, तो मैन से तो मैन कट जाएगा, तो 5 से जब इसे काटोगे आप तो 5 9 जा 45, 4/5, तो 9 4/5 डेज लगेंगे, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग, उसने रिमेनिंग ही पूछा है ना कि इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन, तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे इस रिमेनिंग वर्क को, 9 4/5 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 4 and 12 days रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 man 1 woman टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। अब देखो उसने आपसे ये पूछा है कि एक मैन हो या एक वुमेन हो या एक क्या हो, बॉय हो, ये 3 4 और 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, और पूछ रहा है 1 man and 1 woman और कितने और बॉयज़ लगाएं कि क्या हो, काम क्या हो, 1/4 डे में ही कंप्लीट हो जाए। तो आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस में हमेशा जिसकी एफिशिएंसी कम हो उसमें कन्वर्ट करिएगा, वो आसान पड़ेगा। बाकी आप इन्हें मैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, वेमेन में भी सेम आएगा और बॉयज़ में भी सेम आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू कन्वर्ट हुज एफिशिएंसी इज़ लेसर देन द अदर वन। तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक जो बॉय है वो 12 दिन लेता है उस काम को कंप्लीट करने में, तो सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, बॉय की है। तो 1 बॉय इन 12 days
तो कितना काम होगा ये, हम बोल सकते हैं 12 बॉय डेज। जैसे अभी हमने मैन डेज करा, ऐसे हमने कहा एक बॉय है 12 दिन तक करता है तो 12 बॉय डेज काम हो जाएगा। अब वो कह रहा है हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट वन मैन वन वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। अब कितने जने लगाएं कि काम क्या हो, सिर्फ 1/4 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो आप देखिए हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट वन मैन, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वन मैन इज इक्वल टू कितना बॉयज़ और वन वुमेन इज इक्वल टू कितना बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप मैन और बॉयज़ में क्या रिलेशन है, एक आदमी तो कितने दिन में करता है 3 दिन में, और एक बॉय कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो इनका टाइम का रेशियो कितना है, आप बोलोगे 1:4, तो यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4:1। यानी हम बोल सकते हैं 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़, क्योंकि एक आदमी 4 गुना ज़्यादा काम करता है, तो अगर उन्हें बराबर काम करना है तो हमें 4 गुना ज़्यादा जने चाहिए होंगे लड़कों में। तो यानी हम बोल सकते हैं इस वाली पार्ट से 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली 1 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, 1 बॉय इन 12 डेज। तो इनका टाइम का रेशियो कितना है, आप बोलोगे 1:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, मतलब 1 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज़। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दी थी कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस x बॉयज़ हम मान लेते हैं, कितने बॉयज़ लगाएं, तो ये हो गए आपके कितने 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़ और 1 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज़। तो यहाँ हो गए 7 प्लस x बॉयज़, और ये काम करना कितने दिन में है, अब आप इसे देखो 1/4 ऑफ अ डे, 1/4 डेज। ठीक है, तो ये वर्क तो दोनों बराबर है, तो 12 बॉय डेज इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, यहाँ पे टोटल बॉयज़ ये हो गए, इंटू कितना दिन है 1/4 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स अपॉन 4, तो ये 48 हो जाएगा, 7 प्लस एक्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41। आप बोल सकते हैं हमें फर्दर 41 बॉयज़ और लगाने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम 1 मैन एंड 1 वुमेन। इनके अलावा 41 बॉयज़ और लगाने पड़ेंगे अगर उस काम को 1/4 दिन में करना है। या आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते थे कि आप यहाँ पर देखिए एक बॉय कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब काम को आप देखिए, आप डेज को किस रेशियो में रिड्यूस कर रहे हैं, आपने दिन को कितना कर दिया 1/48 पार्ट कर दिया, क्योंकि आपने 12 का क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके 1/4 डे में लिया है आप, तो आपने इस 12 का 1/48 कर दिया। यहाँ पर देखिए तभी तो 1/4 आया। टाइम जब आपने 1/48 कर दिया तो आपको नंबर ऑफ मैन कितने करेंगे 48 टाइम्स करने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा आप बोल सकते थे 1 की जगह कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 12 मैन एंड 16 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अब इसमें आपको क्या करना है, इक्वेट करना होता है कि 1 मैन इज इक्वल टू हाउ मैनी बॉयज़। तो आप बोलेंगे 12 मैन प्लस 16 बॉयज़ इन 5 डेज, और यहाँ पर लिखा है हमारे पास 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ इन 4 डेज। तो जो हमने मैन डेज वाला कॉन्सेप्ट करा है वही इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मैन डेज प्लस 80 बॉय डेज इज इक्वल टू, काम दोनों सेम है। अब आप यहाँ पर देखिए 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 52 मैन डेज प्लस 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96 बॉय डेज। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मैन डेज इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो 16 बॉय डेज, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन सॉल्व करके। तो उसने बोला देन द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ अ बॉय। तो एक आदमी बराबर 2 बच्चे हैं, यानी आदमी की जो एफिशिएंसी है बच्चे से डबल है। तो यहाँ पूछा है देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय अ मैन टू अ बॉय, तो 2:1। हम बोल सकते हैं अगर एक आदमी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा तो एक लड़का एक दिन में एक ही चेयर बना पाएगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2:1। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. फिर से हमारे पास वही टाइप का क्वेश्चन है कि 6 men और 8 boys
इन 10 डेज, और यहाँ पर दिया है 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ इन 2 डेज़। तो हम सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मैन डेज प्लस 80 बॉय डेज इज़ इक्वल टू 52 मैन डेज प्लस 96 बॉय डेज। यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 8 मैन डेज इज़ इक्वल टू 16 बॉय डेज। डी से आप डी कैंसिल कर देंगे 1 मैन इज़ इक्वल टू 2 बॉय, फिर से वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब फर्दर आगे क्या पूछा उसने, टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज़ इन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क। अब इस वर्क को आप किसी भी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया 1 मैन इज़ इक्वल टू 2 बॉय, तो इस इक्वेशन में रख लीजिए आप। तो 6 मैन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 बॉय, और 8 बॉय तो है ही। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया कि 20 बॉयज़ कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। और यहाँ पर पूछा है 15 मैन और 20 बॉयज़, तो बॉयज़ को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मैन को देखना है। 1 मैन इज़ इक्वल टू 2 बॉय है, तो 15 मैन इज़ इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 30 प्लस 20 यानी 50। अब क्वेश्चन ने पूछा है 50 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20/50 हो जाएगा। इसे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 डेज़ में 15 मैन और 20 बॉयज़ उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते थे। आप इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे कि सबको मैन में कन्वर्ट कर लें, तो भी यही आंसर आता। अगर सपोज़ हम मैन में कन्वर्ट करें तो क्या होता आंसर, आप बोलते 6 मैन, ये तो कन्वर्ट करने की जरूरत है, इनको ही कन्वर्ट करेंगे। 2 बॉयज़ इज इक्वल टू 1 मैन, तो यानी 8 बॉयज़ जो हैं 4 मैन के बराबर हैं, तो 6 प्लस 4 आप बोल सकते हो 10 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में काम को कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 15 मैन, हमें बॉयज़ को कन्वर्ट करना है ना, तो बॉयज़ 2 बॉयज़ इज इक्वल टू 1 मैन, तो यहाँ पे 10 मैन आ जाएंगे, और 15 मैन ये हैं, तो 25 हो गए टोटल। तो 25 कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलोगे x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10/25, तो भी आंसर 4 डेज आएगा। आप चाहे किसी में भी कन्वर्ट करो, आंसर विल बी द सेम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मैन और 5 women और 8 बॉयज़ कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। अब प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखिए यहाँ पे एंड लिखा हुआ था और यहाँ पे और लिखा है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 क्वेश्चंस। आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे रखा है। उसने बोला है कि 3 men इज इक्वल टू 5 women इज इक्वल टू 8 बॉयज़। यहाँ पर हम इनकी एफिशिएंसी निकाल रहे थे कि 1 मैन इज इक्वल टू कितना बॉयज़। यहाँ पर ऑलरेडी उसने गिवन दे रखा है कि 3 मैन लगा दो काम पे, चाहे 5 women लगा दो, चाहे 8 बॉयज़ लगा दो, काम 38 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और इजी हो जाता है हमारे लिए। अब पूछा है देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 men 10 women एंड 6 बॉयज़ टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। अब आप जिसमें मैंने कहा जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम हो, उसमें जनरली आप जब बदलते हैं तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन ईजी पड़ती है, तो हम पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बॉयज़ में। हमारे पास क्वेश्चन है कि 8 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 38 डेज। अब यहाँ पर इन सबको अगर मैं बॉयज़ में बदलूँ, 3 मैन लगाएं या 8 बॉय लगाएं, मतलब 3 मैन इज इक्वल टू 8 बॉयज़, तो 6 मैन इज इक्वल टू कितना है, यहाँ 2 टाइम्स हो तो यहाँ भी 2 टाइम्स 16 बॉयज़, तो यानी 6 मैन इज इक्वल टू तो कितना हो गया 16 बॉयज़। 5 women इज इक्वल टू 8 बॉयज़, 5 women इज इक्वल टू 8 बॉयज़, तो 10 women इज इक्वल टू ये फिर से 16 बॉयज़ हो जाएंगे, तो ये भी 16 हो गया, और ये तो 6 है ही, तो इनको अगर मैं टोटल जोड़ दूँ तो ये 38 हो गया। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 38 बॉयज़ कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारे पास, 8 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 38 डेज, इन हाउ मैनी डेज 38 बॉयज़ कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 38 इंटू 8/38, 38 से आप 38 कैंसिल कर दोगे, तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 डेज। तो इन 8 डेज दे कैन कंप्लीट दिस टास्क। So student, this was the last question of this part 4 of time and work series. If you enjoy the video, please do like, share and subscribe to this channel. Thank you so much. Have a nice day.